नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए थे और वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर ड्रीम को सपोर्ट करता है। इसके बाद शहबाज शरीफ सऊदी दौरे पर गए और डिफेंस डील की। अब शहबाज शरीफ अमेरिका में है और पाकिस्तान की जमीन का सौदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ डॉलर के लिए किसी को कुछ भी बेचने को तैयार हैं, तेल, खनिज, जमीन और यहां तक कि एटम बम भी। इस बीच बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया का ध्यान एक बड़े खतरे की तरफ खींचा है। चेतावनी दी है कि शहबाज शरीफ अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एटम बम का ब्लैक मार्केट बन गया है। दावा यह भी है कि पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई कर रहा है। बलोच नेता अब मांग कर रहे हैं कि जब्त हो पाक के एटम बम, वरना दुनिया होगी भस्म। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है तो वो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम एटम बम की काला बाजारी कर रहा है। पाकिस्तान खिलौनों की तरह एटम बम बेचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, एटम बम की डील करने में लगे। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने एटम बम की डील कर रहा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील का आधार एटम बम ही है। एक तरफ शहबाज शरीफ वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रेयर अर्थ मेटल की अमेरिकी कंपनियों के हाथों नीलामी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का मंसूबा ईरान को भी एटम बम बेचने, उसकी तकनीक सप्लाई करने का है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान अब कभी परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान यूएन के मंच पर जाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डील की तारीफ कर रहे हैं। सब अचानक नहीं हो रहा। ईरान को पाकिस्तान और अरब की डील में अपना फायदा नजर आ रहा है। ईरान को एटम बम हासिल करने का रास्ता मिल गया है। खुद को इस्लामिक एटम बम का मालिक बताने वाला पाकिस्तान सबसे बड़ा धोखेबाज और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अगर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ खड़े ईरान को एटम बम रखने का हक नहीं है, तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस जैसे न जाने कितने ग्लोबल आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भी एटम बम रखने का हक नहीं दिया जा सकता। पर पाकिस्तान पर एटमी तकनीक के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता है। खतरा बड़ा है। इसीलिए बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण को एटमी जंग की एक नई शुरुआत बताया है। मीर यार बलोच ने एक्स पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अमेरिका को ध्यान देना होगा। इस दौड़ को शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीनकर सुरक्षित करना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ ईरान, सऊदी अरब और तुर्की का गठजोड़ बन रहा है, जो भारत, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। इसका मतलब समझे आप? ईरान, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मिडिल ईस्ट में इस्लाम के नाम पर एक नया सैन्य गठजोड़ बना रहे हैं। इन देशों में अकेला पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है। कर्ज और कंगाली से जूझते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसी एटम बम से अपना कर्ज उतारने की योजना बनाई है।
लंबे अरसे से ईरान और सऊदी अरब जैसे देश एटमी शक्ति बनने की हसरत पाले बैठे हैं, लेकिन अमेरिका का दबाव और परमाणु संधियों की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसे देशों को खुला ऑफर दे रहा है, डॉलर दो और पाकिस्तान का परमाणु बम लो, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है उनके देश को एटम बम की नहीं डॉलर की जरूरत है। यानी दुनिया के सामने एक नई और खतरनाक चुनौती खड़ी हो रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ हालिया रक्षा समझौता पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सुरक्षा को बदलने की कगार पर है। ईरान ने इसी डील का स्वागत किया है और इसी के साथ उठी है एक चेतावनी। बलोच नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार तुरंत छीनो, वरना खतरा भारत, बलूचिस्तान और यहां तक कि इजराइल तक फैल सकता है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने अपने लंबे पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान में चुपचाप एटमी खिचड़ी पक रही है, जिसमें एटम बम के बदले पाकिस्तान के साथ डॉलर की डील होने वाली है। इससे पहले कि देर हो जाए, पाकिस्तान से उसके परमाणु बम छीनने ही होंगे। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान में युद्ध हार चुका है। अब इस्लामाबाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने और सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को अपने परमाणु हथियार बेचने की कोशिश करने के लिए रक्षा समझौतों का दिखावा हो रहा है। इससे पहले कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से भरे विमान इस्तांबुल, रियाद और अंकारा भेजे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा और उन्हें सुरक्षित कब्जे में लेना होगा, ताकि दुनिया को परमाणु हथियारों के प्रसार से बचाया जा सके। सुना आपने, बलोच नेता दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूं ही सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक नहीं भाग रहे। एक तरफ वो अमेरिका को जमीन के नीचे छिपा तेल और खनिज बेचकर डॉलर कमाने में लगे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ एटम बम की डील कर रहे हैं। यानी शहबाज मुनीर डॉलर के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। बलोच नेता चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या कतर जैसे देशों को बेच सकता है। इससे पहले कई रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ISIS के आतंकियों तक भी पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस देश के लिए बचाव से ज्यादा बाजार बन गए हैं। इसलिए बलोच नेताओं के साथ साथ दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार विदेशी पैसों और समर्थन के लिए सौदेबाजी का हथियार बनते जा रहे हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लेने का समय आ गया है। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान को एटम बम विहीन करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास 170 एटमी हथियार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये हथियार महफूज हैं? क्या ऐसे देश के पास परमाणु हथियार होने चाहिए जो खुद आतंक के साए में जी रहा है? क्या आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के लिए एक जीता जागता परमाणु खतरा नहीं बन गया है? पाकिस्तान के 170 परमाणु बमों का बटन किसी सरकार या सेना के हाथ नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम का कंट्रोल कभी भी किसी कट्टरपंथी मौलाना, किसी आतंकवादी के हाथों में जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसके एटमी हथियारों पर आतंक की परछाई है। अमेरिका को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं ये बम तालिबान या TTP जैसे आतंकी संगठनों के हाथ न लग जाएं। इसीलिए कुछ दिन पहले डूम्सडे क्लॉक के खतरे का आंकलन करने वाले अमेरिकी थिंक टैंक
बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने भी पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर दावा किया था कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान से एटमी तकनीक का ब्लैक मार्केट चल रहा है। ईरान तक परमाणु बम का बारूद पाकिस्तान से ही पहुंच रहा है। द न्यूक्लियर नोटबुक 2025 में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ये संवर्धन इसलिए कर रहा है ताकि वो यूरेनियम को बेच सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने एटम बम की संख्या को भी बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की नई रिपोर्ट में प्रमाण है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर तकनीक ट्रांसफर का खुला बाजार बन गया है। द न्यूक्लियर नोटबुक 2025 में लिखा है कि इस्लामाबाद से तेहरान तक यूरेनियम की तस्करी का नया रूट खुल गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के परमाणु केंद्र कहूटा से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों से भी ऐसे ही सवाल उठे थे, क्योंकि पाकिस्तान कहूटा में उसकी जरूरत से ज्यादा यूरेनियम जमा कर रहा है। भारी ट्रकों का मूवमेंट, अपग्रेडेड बिल्डिंग, नई सुरक्षा दीवारें, ये नई सैटेलाइट इमेज बताती है कि कहूटा अब सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है। पाकिस्तान का बंद पड़ा परमाणु केंद्र एक बार फिर से एक्शन मोड में है। कहूटा में बीते 3 महीनों में तेजी से निर्माण कार्य हुआ है। यूरेनियम संवर्धन करने वाली यूनिट्स के बाहर भारी ट्रकों की आवाजाही दिख रही है। कहूटा का सुरक्षा घेरा 3 गुना किया गया है। अब कहूटा की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इसमें कहूटा कॉम्प्लेक्स में खड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यहां नई एसी यूनिट लगाई गई है। कहूटा रिसर्च लैब के अंदर से बीते दिनों काफी मलबा बाहर निकाला गया है। सैटेलाइट इमेजरी से यह भी संकेत मिले हैं कि कहूटा में नई इमारतें और उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे वहां की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कहूटा रिसर्च लैब में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। पाकिस्तान के परमाणु केंद्र कहूटा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में तेज आंच पर परमाणु खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ इस वक्त वॉशिंगटन में है, लेकिन एक तरफ वो ट्रंप से ट्रेड डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसद अमेरिका को खुलेआम परमाणु धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों में इतनी हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में एटम बम का ब्लैक मार्केट चल रहा है और इसी एटम बम की बदौलत पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह अमीर मुल्क बनने का ख्वाब देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की में अब बात चीन की करेंगे। वो चीन जो अपनी सैन्य शक्ति का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता है, अपनी आसमानी ताकत पर गुरूर करता है। ये सच है कि चीन बहुत तेजी से घातक हथियार बना रहा है, लेकिन उन हथियारों की क्वालिटी कैसी है, चीन में कोई इस बारे में बात नहीं करता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में चीन की आसमानी ताकत अमेरिका जैसे देशों के बराबर है? क्या चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बहुत घातक और उन्नत हैं? तो इसको लेकर म्यांमार के एक न्यूज एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा कि जिसने शी की सैन्य शक्ति की पोल खोल कर रख दी है, दुनिया के सामने शी के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिस 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ चेंगडू J-20 फाइटर जेट्स को चीन अपनी आसमानी ताकत की रीढ़ मानता है, दरअसल वो चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में ही ठीक है। असल में वो जंग लड़ने के लायक ही नहीं है। ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब चीन तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, साथ ही हर मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन इन दावों से चीन की सैन्य शक्ति सवालों के घेरे में आ गई है।
ये वही J-20 फाइटर जेट हैं जिसको लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि चीन ने इसका निर्माण अमेरिका के F-22 की तकनीक चुरा कर किया। आखिर क्यों J-20 को लेकर उठ रहे हैं सवाल, और क्या J-20 के कबाड़ होने का कारण है क्या, इस रिपोर्ट में डिटेल में जानिए। दुनिया का सुपर बॉस बनने की हनक जिनपिंग में है। विश्व में चीन खुद को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। अपनी जुगाड़ तकनीक पर बहुत गुरूर करता है। हथियारों की होड़ में अमेरिका से आगे निकल जाने का दावा करता है, जिसके लिए पीएलए की मदद से हथियारों का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है। जिसमें उसके फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। वो फाइटर जेट्स जिस पर जिनपिंग को गर्व है। लेकिन चीन का सच वो नहीं है जो पीएलए के प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाए जाते हैं। चीन का सच कुछ और है जिसे वो छुपा लेता है। लेकिन अब चीन बेनकाब हो चुका है। दुनिया में उसकी पोल खुल चुकी है और सच ये है कि मेड इन चाइना सामान की तरह चीन की वायु शक्ति भी हवाई है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। चीन सीधे अमेरिका से खुद का मुकाबला मानता है। हर कदम पर वो अमेरिका से बराबरी की कोशिश करता है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने 5th जनरेशन F-22 और F-35 फाइटर जेट्स बनाए, तो अपनी चोरी वाली नीति से चीन ने भी J-20 चेंगदू क्लास फाइटर जेट बना लिया और दावा किया कि ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। J-20 को लेकर चीन ने पूरी दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि उसका ये विमान दुनिया के सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका के मिचिम्मा का दावा है कि J-20 में चीन अपने स्वदेशी इंजन WS-15 का इस्तेमाल कर रहा है, जो J-20 को ज्यादा शक्ति और गति प्रदान नहीं कर पाता। J-20 में लगे इंजन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए नहीं बने। दावा है कि चीन का J-20 विमान कभी भी बंद या खराब हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान इसके इंजन में खराबी की शिकायत मिलती रहती है। यही वजह है कि संभावित जंग में ये कभी भी धोखा दे सकता है। J-20 में इंजन जो है, इनिशियली उन्होंने रशियन इंजन लगाया था। अब उसमें मैच करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम काफ़ी उन्होंने रिजॉल्व भी कर ली है। तो ये कहना गलत होगा कि J-20 एक बिल्कुल रद्दी एयरक्राफ्ट है। हाँ, ये जो है किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आई हैं। चीन ने पूरी दुनिया के सामने J-20 फाइटर जेट का हवा बना रखा है। उसे लगता है कि इस लड़ाकू विमान से सीधे लड़ने का दम किसी में भी नहीं है। चीन का दावा है कि चेंगदू J-20 सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। चीन दावा करता है कि J-20 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा यह भी है कि J-20 को कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। चीन का ये लड़ाकू विमान मिसाइल, लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये फाइटर जेट
एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला कर सकता है। ये लड़ाकू विमान छोटी एटमी मिसाइल दागने की ताकत रखता है। लेकिन अब म्यांमार से आई इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि J-20 चीन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। आज से 2 साल पहले चीन के एयर शो में ही चीन के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट चेंगडू से धुआं निकल गया और चीन के सस्ते माल की कलई दुनिया के सामने खुल गई। एयर शो में चेंगडू 20 से निकले धुएं ने बड़बोले चीन की दुनिया भर में बेइज्जती करवा दी। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चेंगडू J-20 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच का फाइटर जेट है और वो भी चीन ने खुद नहीं बनाया बल्कि इसकी डिजाइन F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर जेट से चोरी की है। चीन के चेंगडू J-20 के बारे में कहा जाता है कि 27 मार्च 1999 में युगोस्लाविया में नेटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 गिर गया था। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर चुके चीन के पास इसका मलबा पहुंच गया और फिर चीन ने इसी डिजाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-20 चेंगडू फाइटर जेट बना दिया। डर दिखाकर और ताकत का प्रोपेगेंडा करके माहौल बनाने वाला चीन पूरी दुनिया में कॉपी कैट के नाम से मशहूर है, जिस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दुनिया के दूसरे देशों की तकनीक चुराता है और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कर उसकी कॉपी अपने नाम से बनाकर दुनिया में पेश करता है और J-20 भी उसी का उदाहरण है। चाइना हर फील्ड में जो है बहुत ही एडवांस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्हें ज़रूर रिवर्स इंजीनियरिंग की है, कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अभी उसी कॉपी पेस्ट पर रिवर्स इंजीनियरिंग पर वो काफ़ी जो है अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, जो कमियां हैं उनको उनकी पूर्ति कर रहे हैं और अल्टीमेटली फाइनली जो है एयरक्राफ्ट उनके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न और कारगर साबित होंगे। ये इस लड़ाई में उन्होंने पार्ट नहीं लिया है। सिर्फ J-20 ही नहीं बल्कि उसके ज्यादातर हथियार नकल करके बनाए गए हैं, जिनकी तकनीक उसने दूसरे देशों से चुराई और रिसाइकलिंग करके मेड इन चाइना होने का टैग लगा दिया। चीन पर अमेरिकी F-35 की तकनीक चुराकर J-35A फाइटर जेट बनाने का आरोप लगता रहा है। J-10 फाइटर जेट को भी अमेरिकी F-16 की नकल बताया जाता है। दावा है कि J-15 को उसने रूस के Su-27 फाइटर जेट के रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया। चीन के हार्बिन Z-20 हेलीकॉप्टर को UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। वहीं आरोप लगते रहे हैं कि CH-5 ड्रोन को भी चीन ने अमेरिकी MQ-9 रीपर की नकल कर। एक तरफ चीन की सैन्य शक्ति की पोल खुल गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत तेजी से अपनी आसमानी ताकत को बढ़ा रहा है, जिसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के साथ 62,370 करोड़ की डील की है, जिसके तहत HAL भारतीय वायुसेना के लिए 97 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का निर्माण करेगा और ये तेजस फाइटर जेट्स उस वायुवीर की जगह लेंगे जिसने 60 सालों तक भारत की सीमाओं की न सिर्फ रक्षा की बल्कि कई जंग में भारत के जीत का गवाह भी वो बना है। आखिर कैसे तेजस बनेगा भारत के लिए गेम चेंजर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ चीन की 5th जनरेशन फाइटर जेट की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। साफ हो गया है कि चीन अपनी झूठी शान दिखाने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है, लेकिन असल में उसकी आसमानी ताकत खोखली है। हालांकि एक तरफ चीन जहां अपनी झूठी ताकत का ढिंडोरा पीट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी आसमानी क्षमताओं को आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ मजबूती देने में जुटा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 62,370 करोड़ रुपए की मेगा डील पर मोहर लगा दी है।
रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों का ये दूसरा ऑर्डर है, क्योंकि सरकार कुछ साल पहले ही लगभग 48,000 करोड़ रुपए में 83 विमानों के लिए ऑर्डर दे चुकी है। इस डील के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस Mark 1A किसकी जगह लेगा। तो आपको बता दें कि तेजस Mark 1A आसमान के उस शिकारी की जगह लेने जा रहा है जिसने 60 सालों तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। नाम है MiG-21। दरअसल 26 सितंबर को 60 साल की सेवा के बाद MiG-21 हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना में MiG-21 की कमी को पूरा करने के लिए तेजस Mark 1A को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भारतीय वायुसेना कमजोर हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए तेजस विमान जो है वो उसकी जगह लेंगे। और आपको बता दूं, तेजस Mark 1A जिसको कि भारत में ही HAL द्वारा बनाया गया है, वो MiG-21 एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। और कोबरा जो स्क्वाड्रन थी वो उसको MiG-21 की जगह अब रिप्लेस करेंगे। MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद अब तक जो पायलट MiG-21 उड़ाते थे वे अब ब्रांड न्यू स्वदेशी फाइटर जेट तेजस Mark 1A उड़ाएंगे। MiG-21 के आखिरी बचे 2 स्क्वाड्रन में से एक नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा तेजस Mark 1A का पहला स्क्वाड्रन बन रहा है। अक्टूबर में इस स्क्वाड्रन में 2 तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। तेजस Mark 1A से चीन से लेकर पाकिस्तान तक खौफ खाते हैं, और क्योंकि ये दुश्मन का वो काल है जो पलक झपकते ही उन्हें नेस्त नाबूद कर सकता है। भारत का तेजस Mark 1A कई मामलों में चीन के J-17 और J-10C फाइटर जेट से उन्नत है। यही वजह है कि चीन उससे खौफ खा रहा है।